आप परिवर्तन रैली की जो पोस्टर है उसमें आपकी तस्वीर नहीं, कमेटी बनी में आपको उसमें नहीं, आप रह कहाँ जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूँ और सब जगह भी हूँ। और कहीं भी नहीं, मतलब आप भगवान हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं भगवान हूं। ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। मैं एक हिंदू हूँ, आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिड़ क्यों हो गई? ये गलत बात है। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मुस्लिम होते हैं जो दंगा कराते हैं? ये क्यों होता है इसका जवाब आप लोगों को तलाशना चाहिए। और ये बताइए कि जब एक हिंदू लड़की का अपहरण होता है तो आप कहते हैं कि 10 मुसलमान लड़कियों को उठा ले, ये कहाँ तक बात सही है? इस तरह से बोलना चाहिए। ये घटना वहाँ की नहीं, ऐसी बात बोलकर कि आपको लगता है ये न्यायिक बात है बाकी और लड़कियों के लिए? आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, को बांटना चाहिए। बंदूक बिल्कुल, शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे, हमारी परंपरा है। तो आप कैसे समाज चाह रहे हैं कि इधर भी बंदूकें हैं उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी, लोग मारे जाएंगे? आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई है? ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे? ये कहां लिखा गया है? ये कहां लिखा गया है? योगी जी, अगर देखिए आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं मैं। क्या ये जो आप बात कहते हैं हथियार वाली, संविधान में कहीं लिखी हुई है? मैं कहता हूं संविधान में कहां लिखा गया कि बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम करो? ये कहां लिखा गया है? क्या आप कहां लिखा गया है? क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं है? मैं इस आपके सवाल ही इस प्रकार